कल्याणी के साथ हुआ बड़ा हादसा। इस हादसे के बाद क्या होगी कल्याणी और मल्हार की एक बार फिर से शादी? क्यों लगा रहे हैं फैंस इस बात की कयास कि कल्याणी और मल्हार फिर बंधने वाली हैं शादी के बंधन में? चलिए खोलते हैं हमारे इस वीडियो में ये सबसे बड़ा राज। सीरियल तुझसे है राबदा में हाई वोल्टेज ड्रामा अब आपको इस पूरे हफ्ते देखने को मिलने वाला है। जहां आपने देखा ही बीते हफ्ते कि कैसे यहाँ पर कल्याणी जो है वो जल जाती है, लेकिन कैसे जलती है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसने रची ये सारी साजिश? क्या इसके पीछे आओ साहब का हाथ है? क्या वो मल्हार को इसका दोषी ठहराने के लिए इतना गिर सकती हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप शो में देखने वाले हैं आज रात के एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि कैसे यहाँ पर अनुप्रिया मल्हार पर वार करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से ही कल्याणी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसकी बेटी जल गई है। सारे लोग जल्द से जल्द कल्याणी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब सब वापस आएंगे तो देखेंगे कि क्या हो गया है कल्याणी के साथ। जी हाँ, शो में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कल्याणी के पूरी तरीके से चेहरा जो है जल जाएगा और उस पर पूरा प्लास्टर हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक राज है। जी हाँ, ना शादी करने के पीछे कल्याणी का एक बहुत बड़ा मकसद है। कल्याणी का चेहरा नहीं जला है। कल्याणी ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि वो इस शादी से बच सके, या फिर सचमुच में वो जल गई है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल्याणी ने ये सब प्लानिंग के साथ किया है ताकि वो विक्रम से शादी करने से बच जाए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि अब मल्हार अपने कन्फेशन करेगा प्यार का कल्याणी से, क्योंकि जब वो कल्याणी को दर्द में देखेगा तो मल्हार खुद को रोक नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही अनुप्रिया भी अब अपने दर्द को छुपाने में बिल्कुल नाकामयाब होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है, क्या कल्याणी सचमुच में जल गई है? क्या सचमुच में उसका चेहरा खराब हो गया है, या फिर ये सिर्फ एक नाटक है? देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है शो में कि आगे की कहानी और कितनी इंटरेस्टिंग बनती है। लेकिन फिलहाल आपको कैसी लगी है हमारी खबर हमें जरूर बताएं कमेंट्स में, और क्या आप भी कल्याणी और मल्हार की शादी देखना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें। जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तुझसे है राबता में आए दिन इंटरेस्टिंग टर्न्स आते ही रहते हैं। वहीं आने वाले एपिसोड की बात कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मल्हार कल्याणी को बचाता है। आओ साहब डॉक्टर को कल्याणी का सबसे अच्छा इलाज करने के लिए कहती हैं। वो दामिनी को सूचित करती हैं कि कल्याणी हॉस्पिटल में है और उसे कल्याणी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। वहीं पल्लवी को डर लगने लगता है कि अगर कल्याणी की मौत हो गई तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तभी आप सब कहती हैं, आपने क्या सोचा था कि मैंने नहीं पाया कि आपने अनुप्रिया के नहाने के पानी में नेल पॉलिश रिमूवर मिलाया था? पल्लवी चुप खड़ी रहती है, जिसके बाद आओ साहब उसका हाथ काटने की धमकी देती है। पल्लवी कहती है कि उसने गोदावरी गठबंधन तोड़ने के लिए अनुप्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचा और उनसे माफी मांगती है। आओ साहब कहती हैं कि इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी और सजा देती हैं कि पल्लवी के सारे क्रेडिट कार्ड्स को तोड़ दिया जाए। अनुप्रिया काफी टेंशन में होती है। डॉक्टर कहते हैं कि कल्याणी के लिए अगले 24 घंटे काफी इंपॉर्टेंट है। मल्हार माई से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और कल्याणी कैसी है। अनुप्रिया याद करती है कि मल्हार कल्याणी की जान के लिए खतरा है और उसे एक छड़ी देती है और कहती है कल्याणी को मार दो, तुम यही चाहती हो। तभी स्वरा छड़ी को फेंक देती है और कहती है कि मल्हार को कभी माफ नहीं कर सकती कि उसने कल्याणी के साथ जो किया, लेकिन आज उसने कल्याणी की जान बचाई है, उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अनुप्रिया स्वरा से मल्हार को हॉस्पिटल से जाने के लिए कहती है। मल्हार निकल जाते हैं। स्वरा पूछती है कि आपको वो पानी किसने दिया, यानी कि नेल रिमूवर वाला। अनुप्रिया घर पहुंचती है, पल्लवी से उस पर नेल रिमूवर डालने के लिए कहती है। पल्लवी अनुप्रिया से इनकार करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आओ साहब ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि पल्लवी को उसकी सजा पहले ही मिल चुकी है। अनुप्रिया कहती है कि मैं बुरी तरह से डर गई हूँ और कल्याणी को चोट लगी ये योजना मेरे लिए बनाई गई थी। आओ साहब का कहना है कि अब हमें पुराने घर में शिफ्ट होना है और आपको गणेश की मूर्ति को बिना चप्पल पहने हमारे वाड़ा में ले जाना है। इसमें 3 से ज्यादा घंटे लगते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुप्रिया कहती है कि वो कर सकती है। विवेक आओ साहब को फोन करता है और सूचित करता है कि कल्याणी की हालत ठीक नहीं है। अनुप्रिया रोते हुए कहती है कि वो अपनी कल्याणी को कुछ नहीं होने देगी। मल्हार रोते हुए पतंग पर मोक्ष के लिए लिखते हैं। बप्पा कल्याणी को जल्द ठीक करते हैं। वो पतंग उड़ाते हैं लेकिन अस्पताल के पास पहुंच जाती है। पवार उसके पास आता है। मल्हार पूछता है कि क्या हुआ। पवार कहते हैं कि कल्याणी की सेहत गंभीर है और मल्हार ने ये कहते हुए छोड़ने को कहा कि बप्पा कल्याणी माँ की मदद करेंगे और विवेक उन्हें कल्याणी को देखने की अनुमति नहीं देंगे। मल्हार का कहना है कि मैं यहाँ इंतजार करूंगा और कोई भी मुझे यहाँ से नहीं भेज सकता। अगले दिन अनुप्रिया गणपति की मूर्ति को गड़ा में ले जाती है, जबकि गणपति से कल्याणी को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है। उसके पैर पत्थरों की वजह से छिल रहे हैं, दर्द हो रहा है। मल्हार लॉन में इंतजार करता है।
पवार ने उसे जगाया और कहा कि कल्याणी होश में आ गई है। मल्हार का कहना है कि ये खुशखबरी है, लेकिन आप टेंशन में क्यों है। आशा गड़ा के पास पहुंचती है और अनुप्रिया को सूचित करती है कि कल्याणी को होश आ गया है और अनुप्रिया घर में प्रवेश करने के बारे में कहती है, लेकिन आवसर उसे रोक देती है और गणपति की मूर्ति को उसके पास ले जाती है। पल्लवी जाने के बारे में कहती है, लेकिन आवसर उसे कहते हुए रोक देती है कि अनुप्रिया अभिष्कम करेगी। पल्लवी अनुप्रिया को पानी का कटोरा देती है। वो दादी चलाकर कहती है, कल्याणी टाइप। अनुप्रिया बहुत सारी पट्टियों में कल्याणी को नोटिस करती है और पानी का कटोरा छोड़ देती है। वेल, अब आगे क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।